आजकल क्या है कि सभी लोग अध्यवसायी हो गए हैं और अध्ययन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और आधुनिक विद्याएं जैसे हैं, अभियांत्रिकी है, मानविकी है और समाजशास्त्र है, इतिहास है, सारे लोग पढ़ते हैं। विशेष ये है, प्राचीन काल में कहा जाता था कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीना तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। ये जो प्रसिद्ध सूक्ति है, यह द्योतित करती है कि प्राचीन काल के समाज में अध्ययन कितना महत्वपूर्ण था। और वहाँ पर आपको साहित्य सीखना है, संगीत सीखना है, कला, इनसे आप हीन हैं तो आप पशु के समान हैं। पशु के समान आप हैं तो आप देखिए क्यों यहाँ पर ऐसा कहा गया है। कारण है कि साहित्य के क्या है। साहित्य के लिए कहा जाता है कि काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विदे शिवे तरक्षतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। जो काव्य कोई पढ़ रहा है या कोई लिख रहा है या कोई कर रहा है, उसमें एक उद्देश्य होता है यश के लिए, अर्थ के लिए और व्यवहारिक ज्ञान के लिए, अकल्याण की से निवृत्ति के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आप साहित्य नहीं पढ़े हैं, साहित्य को नहीं देख रहे हैं। इंजीनियरिंग का जो व्यक्ति है, उसमें उस स्थिति में रस का उसके अंदर जो विकास होना चाहिए, जो नवरसों के बारे में चर्चा है, उन नवरसों का जो विकास होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। इससे होता यह है कि रस के अभाव में उसका जीवन हीनता की ओर जाता है। इसी तरह संगीत है, साहित्य के द्वारा भी संगीत की शिक्षा ही प्राप्त होती है। क्योंकि यदि आप साहित्य का ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो आपको संगीत के ग्रंथ भी आप देखेंगे। उसमें कहा जाता है संगीतावसाने तांबूल दान प्रमाणम। कभी भी संगीत यदि किसी के घर होता है तो तांबूल को प्रदान करने का एक परंपरा थी। इसी तरह कला, चतुष्षष्टि कलाओं का वर्णन हम कामसूत्र में देखते हैं, वात्स्यायन के, और भी अन्य ग्रंथों में इनको देखते हैं। इसके बाद अष्टादश विद्या स्थान। अब हम इन चीज़ों को नहीं पढ़ने के कारण हमारा जीवन एक नीरस और एक नकारात्मक स्थिति में पहुंचने लगा है।